इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि विश्व बाजार किसे कहते हैं, आर्थिक संकट किसे कहते हैं और भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन तीनों की परिभाषा को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि विश्व बाजार किसे कहते हैं। और हाँ देखिए, इन सभी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह सब जो है ना, यह 10 क्लास के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इन सभी को अच्छे से याद भी रखना। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि विश्व बाजार कहते किसे हैं। तो देखिए, वैसा बाजार जहां विश्व की सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए मिल जाए, उसे विश्व बाजार कहते हैं। विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो वैसा बाजार जहां विश्व की सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए मिल जाए, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जहां पर दुनिया की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो और जिसे आम आदमी भी खरीद सके, ठीक, तो उस तरह के बाजार को विश्व बाजार कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आर्थिक संकट किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाए, जब इन तीनों में से कुछ भी न हो और लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंक और कंपनियों का दिवाला निकल जाए, कहने का मतलब कि बैंक और सभी कंपनियां सब बर्बाद हो जाए तथा वस्तुओं और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रहे, तो इसे आर्थिक संकट कहते हैं। आर्थिक संकट किसे कहते हैं? तो जब कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत ना रहे, तो इसे आर्थिक संकट कहते हैं। अब हम समझते हैं कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है। दुनिया के सभी देशों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक किन किन रूपों में? तो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से तथा सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़कर एकीकरण करना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। इसमें क्या है कि दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ना ही भूमंडलीकरण कहलाता है।